हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन के एक और नई वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व टॉपिक लेके आ गया हूँ। वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो 6 मार्च परीक्षा में 2025 में यही प्रश्न आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, बता दें, अगर हाँ इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, आपके लिए पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी आदि कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी, आपने क्या है कूलाम का नियम पढ़ा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु हमारा है Q1, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बिंदु हमारा क्या हो जाएगा Q2, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों Q2, ठीक है। अब जो दो हमारे बिंदु आवेश हैं इनको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। जब मिलाएंगे, मिलाने के बाद हमारा मान लो यहाँ पर कोई क्या F, यानी कि जब इन बिंदु को मिलाएंगे तो हमारा कोई यहाँ पर बल भी लगेगा, और इनके बीच की दूरी क्या मानेंगे हम R, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमने मान ली मेरे प्यारे बच्चों R। अब जब इनके बीच की दूरी R को मान लिया है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो दूरी है, दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। अगर इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा R/2, ठीक है। तो R इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों R/2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है वो कि उनके बीच लगने वाला बल हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कूलाम के, यहाँ पर लिख लें कूलाम के नियम से, कूलाम नियम से, ठीक है। अब कूलाम का नियम मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, हमारा कूलाम का नियम होता है F इजकल टू 1/4 पाई F∗0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ठीक है। ये होता है हमारा कूलाम का नियम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया हमारा कूलाम का नियम। अब इसमें क्या कह रहा है, जो कूलाम का नियम है उसका क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो आधा का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे F अनुक्रमानुपाती किसका होगा Q1 इंटू Q2 का, और अपॉन में जो दूरी है, दूरी का क्या कर दिया जाए आधा, तो आधा का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लाइज डेट यहीं पर दे लेते F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका R का करेंगे R² अपॉन 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 कहाँ चला जाएगा मेरा, ऊपर चले जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो F इजकल टू, यानी कि F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा हमारा 4Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा Q1 इंटू Q2 अपॉन R है, ये देखिए किसके बराबर है, ये F के बराबर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इसको क्या माना था F, तो इसको मान लेते हैं F', ठीक है मेरे पास जो F'। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं F' इजकल टू 4F निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4F। अब इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में, इसमें कह रहा था कि उसके कर आदि कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव कितना पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चे 4 का, क्या पड़ रहा है 4 का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बल 4 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे बारीकी से, ठीक है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, दो बिंदु बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जो हमारी दो बिंदु हैं बल रेखाएं वो क्या करती है, एक बिंदु के एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, यदि दो बिंदु बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होती है। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी पहली रेखा क्या हो जाएगी, ये मान लो क्या है ये, अब दूसरी रेखा हमारी यहाँ से कटेगी तो हमारा जो बिंदु हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा पी। अब जब एक बिंदु को काटेंगे, अगर काटेंगे तो हमारी क्या होगी, दिशा चेंज हो जाएंगी। देखिए इसकी दिशा किधर को जा रही है, इसकी दिशा कहाँ को जा रही है, ठीक है। यही कह रहा है कि एक दूसरे को काटती तो कटान के बिंदु जो दो दिशाएं होती हैं इसे एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा, जो हमारी दिशाएं होंगी कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे। यही इसमें पूछ रहा था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ भरने के इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छा समझना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या है, हमारी दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये होगी एक प्लेट ये होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें प्लेट में क्या है, संधारित्र परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है। क्या है, परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है इस प्लेट के अंदर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जब परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है तो हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो C बराबर हमारा एक फार्मूला होता है, C इजकल टू Q अपॉन P, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले को इसमें क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हाँ से देखिए, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भर दिया जाए तो उसके संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। किस प्रकार से, जैसे मान लो क्या है हमारा, एक होता है C इजकल टू, अगर इसका निकालें आवेश क्या हो जाएगा, 1 कर दें तो 1 अपॉन क्या होगा हमारे मेरे प्यारे बच्चों B, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या करें हम, जो C है C को अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है, तो हमारी जो वोल्टता होगी वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारी जो वोल्टता होगी क्या हो जाएगी, घट जाएगी मेरी प्यारे बच्चों। इसका क्या होता है, उल्टा होता है। अगर इसको बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। अब इसमें जो प्लेटों की संधारिता है किन किन बातों पर निर्भर करती है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि C इजकल टू एक फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। C बराबर क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में क्या होता है D, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है इसका, ठीक है। अब जहां पर हमारा क्या होगा, जहां पर हमारा क्या हो जाता है, नंबर एक क्या होगा, C अनुक्रमानुपाती K इजकल टू जो होता है क्या होता है, इसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक पदार्थ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जहां पर नंबर 2 हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, C अनुक्रमानुपाती A, जो A होता है, A क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लेटों का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल होता है। नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, नंबर 3 हो जाए C अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन D, जो होता है क्या होगा हमारा, ये होता है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। साथ साथ में लिखते चलिए, बहुत ही सिंपल सा था। क्या पूछ रहा है, समांतर प्लेटों के संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती, तो हमारी किन किन बातों पर करती है, C इजकल टू K एप्सिलॉन नॉट A होता है अपॉन D, ठीक है। तो C केप क्या होता है, परावैद्युतांक पदार्थ होता है, A क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल, 1 अपॉन D प्लेटों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल सूत्र आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। अब इसमें क्या है, दो चालकों के बीच पे लगने वाला सूत्र भी पूछ रहा है और आधार पर एम्पीयर की परिभाषा भी पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल जो होगा हमारा होता है F/L इजकल टू होता है μ0/2π I1 - I2 R होता है। ठीक है, अगर जहां पर हमारा क्या कर दें मेरे प्यारे बच्चों, जो I1 होता है क्या होता है I1 माइनस जो I2 होता है वहां पर हम क्या होता है 1 एम्पियर रख देते हैं। कितना रखेंगे 1 एम्पियर। और R बराबर क्या रखेंगे, R बराबर 1 mm। ठीक है, अगर इतना रख दिया तो हमारा जो फाइनली सूत्र क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा F/L। ठीक है, F/L इजकल टू क्या बचेगा 2 × 10⁻⁻7 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह क्या रख दिया हमने 1 रख दिया। अब देखिए अब क्या होगा, जो परिभाषा अब इसकी क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा पूछ रहा है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 एम्पीयर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में मीटर दूरी पर रखे दो समांतर तारों के प्रति मीटर लंबाई कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻⁻7 का बल उत्पन्न करती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि उनकी भी तैयारी बोर्ड एग्जाम 2025 की अच्छे से हो सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के हम वीडियो इस चैनल पर लाते रहें तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं ऐसी कोई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।